नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका मेन कंसर्न केवल हेल्थ को लेकर है, पहली बात, और दूसरा कन्फ्यूज़न को लेकर है कि सर मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं लाइफ में मुझे क्या करना है आगे। जॉब है पर लेकिन जॉब में मैं अपनी एक टारगेट वाली जॉब चाहता हूँ, उसी के अंदर उसमें और तरक्की चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, लग्जरी कार में रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो है, और कभी दिल करता है डॉक्टर बन जाऊँ, कभी कुछ बीमारियाँ एक से एक लगती है, दूसरी हट जाती है, दूसरी लगती है, तीसरी लग जाती है। बचपन से अब तक मैं बीमार ही रहा हूँ और अब और आगे मेरे को इतना मैं फेडअप हो चुका हूँ इन चीज़ों से कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अब व्यक्ति ने बात तो कह दी, अब अपनी बारे में पूरा भी बता दिया कि भैया मैं जब छोटा था तब क्या हुआ, फिर गोली लग गई, बुलेट लगी, वो 1 महीने तक पेट के अंदर ही रही, वो ऑपरेशन नहीं कराया पेपर देने के चक्कर में, फिर अगले महीने कराया। तो ये किसकी गलतियाँ। अगर आप कोई एक बारूद जो है वो आपके पेट में या कहीं पर गया है, किसी जगह पे गया, शरीर में गया है, वो कुछ ना कुछ तो असर करवाएगा। किसी भी जगह लगा हो असर तो करेगा, वो धीरे धीरे फिर वो और चीज़ें बढ़ती रहती हैं। लेकिन आपके हाथ में माइंड लाइन की जो फॉर्मेशन है ये सही है ही नहीं, ये तो आपको बहुत तंग करेगी। ये देख रहे हो आप, अब ये क्यों आई है, आपने अपने बारे में पहले तो बता दिया, लेकिन अब क्यों बनी, ये क्यों बनी, ये 28वें साल से क्यों बन रही है, 27 साल के आप हो, 28 से क्यों बन रही है, क्या करना चाह रहे हो 28 से, ऐसा काम क्या करना चाह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेनी पड़ रही है। और आपके लिए मैं पहले कहता हूँ टेंशन अच्छी नहीं है। उसके लिए फिर मैं आपको उपाय बता दूंगा। सबसे बढ़िया उपाय, जिम ज्वाइन करो रात को। मैं हमेशा कहता हूँ रात को जिम ज्वाइन करो और पूरी स्ट्रेस को आप जिम में निकाल दो। रात को आओ, खाना खाओ और उसके बाद एक आर्टिकल पकड़ के बैठ जाओ। उससे क्या होगा, चैनलाइज होगा, इधर उधर की बातें नहीं सोचोगे, ठीक है। और उसके बाद आधा घंटा या 10-15 मिनट मेडिटेशन करो सोने से पहले, देखो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एनीवे, यहाँ पर राहु ने आपको इतनी बुरी तरीके से ना घायल किया हुआ है। ये देखो, ये शुरुआती टाइम पीरियड, ये क्या है, किसी आदमी का ये जीवन रेखा जो है ये तहस नहस हुई है, जीवन रेखा तहस नहस है। जी रहे हो बट लेकिन एक प्रॉब्लम हटती है, दूसरी प्रॉब्लम लग जाती है। एनीवे, अब हो आप 27 साल के, ठीक है। देखो, ये है 27वां साल, ये है 25वां साल। ये देखो, ये कंप्लीट करी आपने, ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये 23 साल तक आपकी ग्रेजुएशन जो थी, आपका बीटेक वगैरह जो था वो ये कंप्लीट हो गया, एक कोर्स कंप्लीट हो गया, 23वां साल। अब देखो यहाँ पर ये समझो, मुद्दा समझना, 27 साल से बताता हूँ आपको। और ये रेखाएं जो हैं 21 साल से, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इन्फेक्चुएशन को कर रही है। सूर्य किसी गर्ल के साथ इन्फेक्चुएशन होना या वो होना उनको बताती है। 27 साल पे 2 गतिविधियां हुई हैं आपकी लाइफ में। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपकी जॉब लगेगी और आपकी शादी होगी इसी समय पर। अब देखो, आपको पेट में प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम को कैसे मैं देखूं कि यहाँ पर वो कब तक ठीक होगी। देखो, ये रेखा 25 साल की है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखो, एक रेखा घूम के गई, इसी टाइम पीरियड 25.5 और 26 से ये आपको बीमारी लगी। किसने करा, इसने। अब आप एक नई बीमारी से ना जूझ रहे हो, वो है ये वाली बीमारी। आपको नहीं समझ ये कब तक ख़त्म होगी, मैं कह रहा हूँ ये 29वें साल पर ख़त्म होगी, लेकिन एक ख़त्म होगी दूसरी लगेगी। सर ऐसा क्यों कह रहे, ये देखो, ये नीचे ये बने हुए हैं। अब जब ये नीचे बने हुए हैं तो एक ये कहने की ज़रूरत ही क्या है कि यहाँ पर एक रेखा ऐसे होनी चाहिए, तो क्या होगा कि ये बीमारी के लिए आती है, खर्चे के लिए आती है। ना 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 ना, हमने पूरा ही, भगवान ने कहा कि ऐसा है, इसकी तो तबीयत ख़राब करनी थी। इस पर तो राहु जो है 90-95% जो है
इसको वार देना ही देना है, तो इसको क्या करो, इसके साथ में ये सारी चीज़ें करता हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना डिस्टर्बेंस दिखाने के लिए कि हाँ भाई कोई QC डिपार्टमेंट फेल ना करे इन चीज़ों को, तो ये तो आगे जाकर सॉल्व हो जाएगी आपकी 38 साल में, 38 मैक्सिमम 40 साल में, 38 में ही कह रहा हूँ कि आपको लगने लग जाएगा अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उसकी 29 साल पर आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब शादी हुई 25, 26, यहाँ से बीमारी शुरू हुई 27, अब ये देखो 28। अब भैया ये 28वां साल जो है, ये 28वां साल, ये रेखा ने कितनी कोशिश करी है कि इस रेखा को ऊपर जाने की, टच करने की, भाई लड़का हो जाए, कितनी कोशिश है। लेकिन ये रेखा चमक रही है नहीं चमक रही? चमक रही है। क्या इस टाइम पीरियड पर कोई राहु ने इम्पैक्ट डाल रखा है? ये 28वें साल पर इस रेखा ने डाल रखा है भाई। 25, 26, 27, 28 ये डाल रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं वैसे लिखने वाला था बॉय पर, लेकिन जब दोनों जगह देखा मैंने लिखा गर्ल, गर्ल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा गर्ल, यहाँ पर गर्ल होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब ये 28वां साल पर एक प्रॉब्लम और दिखा रखी है, ये है आपकी जॉब की। ये एक प्रोग्रेस लाइन के साथ में आया है, इस प्रोग्रेस लाइन के साथ में आया। ये एक्चुअल में एक तरक्की की रेखा बनी थी ऐसे इसके। अब क्या हुआ, आपको किसी ने ऑफर दिया, अरे भाई यार ऐसा कर यार, सेल्स और मार्केटिंग में चला जा, तेरे नीचे 10-10 लड़के काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बेटर है कि यार वहाँ पैसा भी ज़्यादा आएगा यार, उसमें ये सब कुछ होता है। तो आप जाने के लिए तैयार बैठे हो। अब होगा क्या अगर जाते हो तो क्या होने वाला है? ओहो अच्छा सर, ये होने वाला है जी आपकी लाइफ में ये। अरे बाप रे सर, ये तो बहुत ख़तरनाक आपको टेंशन आने वाली है, बहुत ख़तरनाक टेंशन आएगी। इट मीन्स माइंड लाइन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा आपको काम का बोझ, एक नया बॉस आपके ऊपर। अरे यार क्या कमाल, लड़के आपकी बात नहीं मानेंगे, कहेंगे यार ये क्या लड़का आ गया यार, हमें सिखाता है यार। ये इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, समझ रहे हो? अब ये टेंशनें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी लाइफ में कि आप एक गलत डिसीजन लेने वाले हो। बेटर डोंट चेंज योर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल चेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? जैसा है रखो, अभी इसी में तरक्की होगी, इसी में ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र होगी। ये 28, 29, 30, ये 30वें साल पर आपकी एक ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर एक घर बना है, ये घर के पास में या समथिंग यहाँ पर। अब ये है क्या, ये क्या ट्रांसफ़र जो हो रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये कह रही है कि यहाँ पर मैं डिस्टर्बेंस दूंगी। किस केस पर? अगर आपने अपनी जॉब को मार्केटिंग में ट्रांसफ़र कर लिया होता तो मैं क्या कहता यहाँ पर? मैं ये कहता कि आपको यहाँ पर मैं बोलता 30वें साल पर आप जॉब जो है वो चेंज करते। मेरे से नहीं हो रही ये जॉब भैया, मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा ये जॉब, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, मैं नहीं झेल पा रहा, मेरा ट्रांसफ़र दोबारा करवाओ, मेरा ट्रांसफ़र दोबारा कराओ। तब यहाँ पर आपको ये साल जो हैं आपके 31 और 32 साल डिस्टर्बेंस के होते। एक स्क्वायर बना है, घर है ना, है ये, इसे ट्रांसफ़र पे ही रहने दो। ठीक है, ट्रांसफ़र पे रहने दो, 31-32 साल फिर भी ठीक जाएंगे, अदरवाइज डिस्टर्बेंस के साथ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक ट्रायंगल ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे बना है। ठीक है, अब क्या 33वां साल सही जाएगा, 34वां साल सही जाएगा। अब देखो 34 और 35 पर एक डिस्टर्बेंस आ गई, 33 ठीक है, 34 और 35 पर एक डिस्टर्बेंस आ गई। यानी यहाँ पर 34-35 क्या कहता है कि जॉब के लिए गुड, लेकिन हेल्थ वाइज गुड नहीं है। नीचे ये देखो डॉट, आए हाय सांप सा चल रहा है। ठीक है, आ रही है समझ? इट मीन्स ये जॉब के, ये हेल्थ के लिए नहीं। अब यहीं पर मैं आपको एक साइन दिखा मुझे,
इसी टाइम पीरियड पे ऊपर दिख रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए ना मुझे ना आपके राइट हैंड पे जाना पड़ेगा, वो दिखाऊंगा जब मैं राइट हैंड पे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर 35वें साल पर मैं दो फार्मूले कह रहा हूँ। एक मैंने ये फार्मूला लगाया, एक फार्मूला लगाया प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लगाई हैं मैंने। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको उसका रिजल्ट कुछ ज़रूर आएगा 35वें साल पर, ठीक है। दो गतिविधियाँ मैंने लिखी थी, ठीक। अच्छा, अब आता है, देखो यहाँ ये ख़त्म होने वाला है, आपकी बीमारी यहाँ पर आकर ख़त्म होने वाली है। 34, 35, 36, 37, 38, अब ये देखो ये ख़त्म होने वाली है, ये देख रहे हो, अब यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ये देख लो मर्ज हो रही है। अब सर वो ज़रा माइंड लाइन की वो चीज़ें बत दिखाना। अरे बाप रे, ये तो ख़त्म हो रहा है, देख लो 38 साल के करीब करीब में ही मैं कह रहा हूँ कि आपको ना कुछ रिलीफ, और 40 साल तक पूरा आपकी लाइफ में बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब 37-38 साल जॉब के लिए तो गुड है, जॉब 37-38-39 तरक्की की रेखाएं हैं। इट मीन्स वहाँ पर जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन चाहते हो तो एक प्रमोशन मैंने लिखा है 34वां साल, 33 और 34 साल गुड टाइम पीरियड है, ठीक है। एक मैंने लिखा है 37-38, ये टाइम आपका जॉब के लिए भी ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ 40वां साल जो है वो जॉब के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है जॉब 40वें साल पर ठीक नहीं, क्यों नहीं है? देखो ये रेखा ऐसे घूम के गई, यहाँ डिस्टर्बेंस दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ यानी 40वें साल पर यहाँ भी दिक्कत आ रही है, तो ये एक डिस्टर्बेंस का सही समय नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ पर अपने स्मूथली इस साल को निकाल लेना, नहीं तो 41वां साल भी खराब चला जाएगा डेफिनेटली। 41 साल पर भी ये एक डिस्टर्बेंस शो हो रही है, ये तो समझ आ गई आपको। बस ये एक लास्ट था, और 42 साल और 43 साल के बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अब ये देखो क्यों मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो रही है। राहु यहाँ पर भी है, तंग यहाँ पे भी करेगा, लेकिन ये देखो एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, दो रेखाएं, फिर एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ऊपर ट्रायंगल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट मीन्स आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ का, वो आ रहा है आपका 43 साल से। जो चाहते हो अमीर बनना, समथिंग बहुत कुछ राजनीति में सब कुछ आप एक लैंड लेकर कंस्ट्रक्शन करना, दुकानें निकालना, समथिंग करना, यानी ये टाइम पीरियड के बाद आपकी लाइफ बदल रही है। तो ये क्यों बदल रही है? यहाँ पर आपकी तरक्की भी हो रही है और आपकी लाइफ में यहाँ से पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो जो दिखते आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना 38 जैसे ही बीमारी खत्म होगी, मैक्सिमम 38 और 40 साल, 40 साल जॉब के लिए वैसे ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ माइंड आ सकता है आपका कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटी निकल रही हैं आपकी लाइफ में कि कुछ बिजनेस करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो जो फेवरेबल है आपकी लाइफ में 42 साल से। तो 42 साल से अगर कोई बिज़नेस के लिए आप चाहो तो मैं कह सकता हूँ कि यस, यहाँ से किया जा सकता है, ये स्क्वायर से, इस स्क्वायर से किया जा सकता है। यहाँ के बाद से आपकी लाइफ जो है, ये टाइम पीरियड जो है सारे निकाल कर मैंने बताया 51 साल तक जो है आपकी लाइफ जो है वो बहुत बढ़िया चलेगी, जिसके अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी, आपकी अच्छी जानकारी, अच्छे मतलब पहुंच होगी लोगों के साथ, आपको लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा मुझको सिंगिंग करना है, सिंगिंग के लिए नहीं कह रहा मैं, सिंगिंग एक अलग मैटर है, इसमें आपने अपना सेकेंडरी ऑप्शन रखना है, इसमें कोई अपने आजमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बनोगे आप, ठीक है। क्योंकि राहु जब इतना तंग कर रहा है ना, ये तो सक्सेस लाने ही नहीं देगा उस फील्ड में। ये तो आप अच्छे हो कि आपकी जॉब में आपको ये एक अलग जगह पर बैठा दिया, लेकिन आप
जो बार बार सोचते हो वो राहु की वजह से, जो माइंड लाइन पर यव के निशान बने हुए हैं वो डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, मुझे सोचना है, मुझे ये वाली मैं जॉब कर लूँ तो वो अच्छा रहेगा, वो करूँ तो वो अच्छा रहेगा, इस तरीके से करना है। अरे भाई इतनी बढ़िया जॉब है आपकी, उस जॉब को क्यों छोड़ रहे हो? इतनी अच्छी जॉब मिली है, लोग तरसते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है? तो आप वो छोड़ो इन चीज़ों को, ठीक? आ गई समझ? तो आ गई। अब मुद्दा आता है कि चलो भाई 51 साल तो ठीक है, ये 53 साल जो है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला, ये एक प्रोग्रेस लाइन के लास्ट में ना ये एक आया हुआ है, ये 53 साल ठीक नहीं जाएगा। ये यहाँ के बाद से आपने इलेक्शन में लड़ना समथिंग ये भी करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंपेटिबिलिटी देख लो, ये देखो ये हाथ की रेखा एक्चुअल में इस पॉइंट के बाद तो आपने तरक्की करनी ही निश्चित है। ये तो मेरे से लिखवा लीजिए, इस टाइम के बाद से आपने मानना ही नहीं था। ये तो एनालिसिस मेरे से करवा लिया तो ठीक है, वरना तो आपने ना, ऐसा है कि अपने मन से बहुत कुछ करते, कहते अरे यार कुछ नहीं होती ज़िंदगी में, कोई कुछ नहीं होता, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है, मैं धक्के खाया है, मैंने बहुत करे, मैं अमीर बना हूँ, आज मैं अपने लिए बना, आज मैं बर्बाद हुआ हूँ तो मैं अपनी वजह से हुआ, अब बर्बाद भी हुआ, आगे बर्बाद भी है। 54 साल से अब बर्बादी जो है, ये इलेक्शन लड़ना और उसके बाद जो है 54-55 साल खराब जाना, 60 साल तक लगातार 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 आप जो है, लोग आपको कहेंगे, प्रवोक करेंगे कि अरे भाई यार ऐसा कर ले यार, लड़ाई का वो लड़ ले यार, इलेक्शन लड़ ले। ये देख, ये देखो इस रेखा पर लगातार लगातार राहु ने वार कर रखा है। ये एक रेखा थी जो कि इसको ज्वाइंट कर रही थी इस आपकी बुध की रेखा को, यानी आपके हाथ में ये जो रेखाएं हैं ये इंडिकेट कर रही पैसा लगाने के लिए। ये देख लो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ, यहाँ से ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये, और आप लगाए जा रहे हो, उल्लू बने जा रहे हो, भरे जा रहे हो, पैसा बर्बाद करे जा रहे हो। तो ये टाइम पीरियड है 54 से लेकर 60 साल। घर पे बैठ लेना, किराए का खा लेना, किराए का जितना आता हो खा लेना, आएगा, अच्छा अमाउंट आएगा, मैं कह रहा हूँ अच्छा अमाउंट आएगा। ये पैसा बहुत दिलवाती है रेखाएं। ये देखो तरक्की की रेखा। कौन कहता है आप अमीर नहीं बनोगे? कौन कहता है आप अपनी लाइफ में तरक्की नहीं करोगे? मुझे बताओ जरा, जिसके हाथ में राहु है, देख लो आप, जरा समझ लो, राहु जिसे 90% तंग कर रहा है उसकी लाइफ में देखो, वो कहाँ पर देखो, जो इंटेलिजेंट होता है ना बच्चा, याद रखना, उसको ना वो राहु ना दूसरे ढंग से तंग करता है कि इसकी इंटेलिजेंसी को मैं मात नहीं दे सकता तो इसके शरीर को मात दे दूँ, इसको कहीं ना कहीं, और इसकी शादी में दिक्कत दे दूँ, इसको बच्चे की दिक्कत दे दूँ, इसको इसके शरीर में दिक्कत दे दूँ। तो राहु क्या कर रहा है, आपको शरीर पर आ चुका है, जिसकी वजह से आपको ना लगातार लगातार अपनी सेहत का ध्यान रखना। रेशेदार सब्जियां खाओ, ठीक है, रेशेदार सब्जियां खाओ, उसको वो देखो, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जो है लो। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पाइल्स और फिशुला हो जाएगी। सबसे बढ़िया दवाई बताता हूँ, एक होम्योपैथिक दवाई है लेक्स येलो आप खाओ, जितनी मर्जी कॉन्स्टिपेशन हो, देखो 4-4 बारी फ्रेश हो जाओगे पूरे दिन में, 4-4 बारी बिल्कुल साफ कर देगा। फ्लैक्स सीड्स आपको ना तो हार्ट अटैक आने देगा, ना ही आपकी लाइफ में आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देगा। अरे बहुत बढ़िया होता है, अलसी के बीज बहुत बढ़िया होते हैं, तो इनको लो, पेट भी साफ रहेगा और सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ, लीजिए, ठीक है। उससे बहुत बहुत ना तो साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है, वो डरकुलस फर्कुलस से बहुत बढ़िया है, ठीक है, उनसे बहुत 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 ज़्यादा है, 100 टाइम्स अच्छी है, ठीक है। एनीवे, तो आपकी लाइफ में आपको बचाने के लिए ये ट्रैंगल्स जब जुड़ जाते हैं ना, तो आदमी के पास पैसे होते हैं, लेकिन आपको आपकी सोच जो है वो डिफरेंट चल रही है, सोच डिफरेंट चल रही है। अभी एक साइन दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसी टाइम पीरियड पर ना ये एक साइन बना हुआ है, ये 42-43 साल का है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। ये चेंज करता है कि आपका कोई प्रॉपर्टी होती है उसे बेच कर जो है दूसरी जगह पर रेंट पे डालकर दूसरी जगह पे जाना, कुछ ट्रांसफ़र के चांसेस होते हैं। बट लेकिन यहाँ के बाद जो है आप अपनी लाइफ में बहुत
जो है तरक्की जो है वो करना शुरू कर दोगे। ये तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये तो जुड़े हुए हैं, बट लेकिन यहाँ पर आपको लाइफ में जो आपकी सेहत है ना, वो आपको इम्पैक्ट देती है। मैं हर तरीके की फ़ोटोग्राफ क्यों मंगवाता हूँ, इसलिए मंगवाता हूँ, मुझे हर कुछ देखना होता है। ये देखो यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये करके ये क्या करता है, जो गलतियाँ आपने करी थी ना ये वाली इस टाइम पीरियड पर, यार जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं आपके, अरे यार सब कुछ खो गया यार, इलेक्शन भी लड़ा, सब कुछ करा, ये तो बेटर है यहाँ पर इन चीज़ों को हटाओ, ठीक है। नहीं तो वैसे आपका 63, 64, 65 साल सही जाएगा। अगर आपने यहाँ पर देखो ट्रायंगल बने हुए हैं आपकी लाइफ में, ट्रायंगल के ऊपर देखो सारी घटनाएं चल रही हैं, ट्रायंगल के ऊपर चल रही हैं, ये देखो, ये देखो। अदरवाइज ये वाली ये रेखाएं जो हैं ये आपको मेरे हिसाब से चलोगे कठिनाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा जीतूंगा, राहु कहता है तो सही, पैसे लगा, देख मैं राहु बना हुआ हूँ, ठीक है, मैं नुकसान दूंगा दूंगा, ये रहा, समझ आ गई। पैसा है, बर्बाद कर रहे हो, ठीक, आ गई। राहु कब तक नहीं छोड़ रहा आपको, 95% बोला तंग कर रहा है आपको और ज़िंदगी भर करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तरक्की है और आपने जो कमाना है, मैं फिर कह रहा हूँ 38 के बाद की जो पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, 40 पर थोड़ी सी जॉब की टेंशन, और उसके बाद से आपकी लाइफ में अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपने वाइजली डिसीज़न लिया, फिर उसके बाद जो है चाहे बिज़नेस करो। 42 के बाद से मुझे कोई टेंशन नहीं आ रही। 42-43 इन्वेस्टमेंट विद टेक केयर लिखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन क्योंकि हमेशा राहु कहीं ना कहीं तंग करता है। अपने हाथ से पैसा इकट्ठा मत देना, किसी को मत देना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, कोई भी करना तो एक पेपर ले लेना, स्टैम्प पेपर, उसमें करवाना, ये सारी चीज़ें करनी है आपने अपनी लाइफ टाइम पर, ठीक है। बीबी के नाम से काम शुरू कर लेना, इस चीज़ का ध्यान। 43-44 से आपकी लाइफ बदलेगी, जो कि आपकी 51-52 साल तक सही चलेगा, 53 साल सही नहीं है, और 54 के बाद से आप जो है सोशल बनना, लोगों के लिए करना, ये करना, इधर उधर जाना, समथिंग करना, इसमें पैसे ख़राब करना, कभी कुछ करना, कभी फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाना कि फिल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म बनाऊँगा मैं, कभी कुछ करूँगा, ये कुछ नहीं करने हैं आपने, इधर उधर कुछ मत करना, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। 60 साल तक पैसा बचा के रखो, बस फिर 62 में दिक्कत आएगी, फिर 63, 64, 65 अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक टाइम पीरियड, ये वाला जो टाइम पीरियड है आपको एक्चुअल में तो बहुत लंबा जीना है, आपने कोई वो नहीं है, लंबा जीना है। एक 77 पर भी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, तो 77 पर भी मुझे कुछ आपकी हेल्थ इश्यूज़ में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये तरक्की के साइन देख लो भाई। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं है, आपके पास, आप अमीर नहीं हो, लग्जरी गाड़ी नहीं है, सब कुछ नहीं है, अरे सब कुछ है आपके पास, है और है। और आप अच्छा बुढ़ापा करोगे अगर अपनी सेहत का अभी ध्यान रखा तो, ठीक है। और रही बात वो प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन लग रही है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट लेकिन मुझे जो मैंने आपको राइट हैंड पे दिखाता हूँ एक चिन्ह, ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये एक स्क्वायर सा बना हुआ है ना, एक स्क्वायर बना हुआ है, इन स्क्वायर के ऊपर से एक रेखा गई और एक सर्कल गया और इसके ऊपर ये गया। ये 35वां साल है। ये एक बीमारी की रेखा तो है पर लेकिन ये ना कुछ लैंड से रिलेटेड ज़रूर एक्टिविटीज़ है, कोई डिस्प्यूट है, इस पर मुझे ना ओके ज़रूर कह रहा हूँ कि यहाँ कुछ ना कुछ ओके ज़रूर होगा, यहाँ कुछ है लैंड से रिलेटेड है, यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आनी होगी, धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो 42-43 पर ओके होगी और आपके पास पैसा होगा, एंड देन फिर वो आपकी लाइफ जो है चेंज होगी। ये है, क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रही है, पहली बात ना, ये कंपैटिबिलिटी ब्रेक हो रही है। इसी के साथ साथ में ना आपके हाथ में ना देखो, इसी के साथ साथ ये रेखाएं आपको क्या कर रही है, तरक्की की रेखाओं में कन्वर्ट हो रही हैं। राहु ने नहीं छोड़ा हुआ मानता हूँ, बट लेकिन इन्होंने भी तो नहीं छोड़ा, तो इसलिए आपके हाथ में 95% आपको देखो। डिस्टर्बेंस के लिए जिम ज्वाइन करो,
पेट के लिए, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज हो गई और साथ में अपना योगा हो गया और मेडिटेशन हो गई, और जो चीज़ मैंने कही है वो करते रहो। ये है पूरे हाथ का एनालिसिस। एक ये चिन्ह बता रहा था, ये आप आदमी को करोड़पति बनाता है, यानी यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी ज़रूर निकलेगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपके हाथ में ये जो है चिन्ह ही इस तरीके से बने। अब देखो किसी की लाइफ में यहाँ तक तो उसकी लाइफ का एक निचोड़ देख लो, ये देखो यहाँ तक का तो निचोड़ देख लो। इसके बाद एक यहाँ पर प्रॉब्लम शुरुआती टाइम पीरियड पर, और अगर मेरे हिसाब से चल लिया तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लास्ट में मैंने आपको बोला है ना 54वां साल, कि 54 से लेकर 60 पैसा है लेकिन बर्बाद कर रहे हो आप, वो देख लो आप। पैसा है, ये देख लो, इस रेखा को देख लो, यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है और इस पर राहु आए हुए, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बचा के रखो, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। अपनी सोच के हिसाब से मत चलना कि नहीं 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 मुझे बनना है तो मैं ज़िंदगी भर। राहु है, एक झटके में पैसा ख़त्म कर देगा। शेयर मार्केट में पैसा मत लगा लेना कभी भी गलती से, ऐसे हाथ में डूब मरोगे। मैं फिर वर्ड बोल रहा हूँ, डूब जाओगे। सुसाइड करने की धमकी अपने मन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मत कीजिएगा पैसे को। जब किसी को भी पैसा देना हो अपने हाथ से दो ही मत, बीवी के हाथ से दो, लड़की होती है लड़की के हाथ से दो, बच्चे के नाम से कोई काम शुरू करो, बस देखो, ठीक है। और फिर फार्मूला बनता है, क्या बढ़िया रेखा के साथ ये वाला फार्मूला बनाए। मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ का साइन है, 3 4 ये उनके साइन होते हैं। और क्या तरक्की की रेखा है, अरे कौन कहता है यार। ये देखो ना, ये क्या बने हुए स्क्वायर बने हुए, क्या है इसमें डिस्टर्बेंस, आपकी बेवकूफ़ी है जो आप बर्बाद किया आपने, बट लेकिन बने तो हुए। अरे कौन कहता है आप नहीं अमीर बनोगे आप, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। बस सेहत का ध्यान रखना। सेहत वैसे 29 साल तक केवल आपका पेट खराब रहेगा, एक नई प्रॉब्लम शुरू होगी, फिर वो चलेगी, ये तो चलती रहेगी आपकी 38 साल तक, ठीक है। 38 के बाद धीरे धीरे ठीक होगा, 40 के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर थोड़ी सी माइंड की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये रहेगी आपको, ठीक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और रही बात, देखो क्या होता है आपके हाथ में, जैसे आपने कहा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है या समथिंग इंटरेस्ट है, कुछ एक ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। याद रखना, जब कोई रेखाएं यूं निकलती हैं या ये रेखा लंबी हो जाती है, अब आपके साइन में कुछ रेखाएं, तरक्की की रेखाएं इस ढंग से बनी हुई हैं। यस, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, देखो उस पर भी राहु आया हुआ है, चंद्र पे भी राहु आया हुआ है, यानी उसमें भी आपको सक्सेस नहीं दिलवाना चाह रहा है। तरक्की की रेखा, सही समझते हो, एस्ट्रोलॉजी की समझ रख सकते हो, आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका आधा मन रहेगा, भाड़ में जाए कुछ नहीं होता, सीख ली, करा नहीं करा तो दूसरे काम कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन कहीं नहीं लगाओगे। तो कोई भी लंबी रेखा अगर बन जाएगी, याद रखना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बन जाएगा अपने आप। सीखता है व्यक्ति, याद रखना। 21-22 साल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट था उसमें, ठीक है। इसलिए कहा है कि आपके हाथ में ही कुछ ऐसी हैं चीज़ें, बहुत कुछ करवाता है ज़िंदगी में, बहुत काम करोगे आप। अब इधर उधर के काम करना चाहोगे, लेकिन अपने लिमिटेड माइंड को कंट्रोल में रखो आगे। चलो, ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। लड़की के लिए, बच्चे के लिए बता दिया मैंने आपको कि ये बच्चा जो है मुझे लड़की लग रहा है, ठीक है। फिर भी मुझे लड़की लग रहा है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पर, ठीक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये टाइम पीरियड तक एक्चुअल में आप ये देखो, ये 40 ये देखो यहाँ पर ये 39वां साल आता है, 38-39 साल तक ये यव का निशान बैठा हुआ है, उसके आगे क्यों नहीं है? बात दिखाओ ना यार मुझे आप, क्या है, ठीक, आ गई समझ जी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जो ये हाथ क्लियर नहीं होते ना, इसमें थोड़ी बहुत गतिविधियां छूट सकती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। बट लेकिन मैं फिर कह सकता हूँ तरक्की की रेखाएं तो बनी हुई हैं, डिस्टर्बेंस की भी बनी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के ही चलना है अपने सेहत वाइज, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद। और उपाय में आपको क्या लेना है? उपाय में एक राहु का उपाय लेना है,
ठीक है, एक राहु का, ये देखो, बस एक राहु का ले लीजिए, और एक लेना हो तो सूर्य पर्वत के नीचे पर। और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो सूर्य का उपाय भी आप लिया जा सकता है। एक केवल राहु का उपाय लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। राहु का उपाय लेना है, एक राहु और केतु का, बस।